चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा 2019 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। देखो 2019 का सेट 1 है। सेट 1 में ये चैप्टर 6 मार्क्स का पूछा गया था। कितने मार्क्स का पूछा गया था? 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स में देखो क्या आया था, सेट 1 में 6 मार्क्स का पूछा गया था 2019, मतलब तीनों में ही पूछा गया था 6 मार्क्स का। तो देखो सबसे पहले दो क्वेश्चन आए थे, एक आया था 2 मार्क्स का और एक आया था 4 मार्क्स का। सबसे पहले आपको 2 मार्क्स वाला दिखाते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था 2 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका हुआ है, तो ये तो आपको करना नहीं है, हम सिर्फ ये वाला करेंगे। और 4 मार्क्स का देखो कौन सा पूछा गया था, 4 मार्क्स का ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 22 ये क्वेश्चन था। आप देख लो एक बार इसको, अभी हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट 1 का। सेट 2 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। सेट 2 में भी दिखा देते हैं आपको, ये सेट 2 है ना, आप देखो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों सेट में। कहाँ गया, हाँ ये देखो सेम है ना, ये दोनों सेम है ना, वही जो सेट 1 में था। और 4 मार्क्स का देखो कौन सा आया था, 4 मार्क्स का भी सेम क्वेश्चन था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम है ना, डिटो सेम है ये। इसी तरह सेट 3 में भी यही था। सेट 3 में भी तसल्ली करने के लिए आपको वो भी दिखा देते हैं, आपको ऐसा ना लगे कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये देखो सेट 3 में भी क्वेश्चन नंबर 9 देखो सेम था, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट जो था 4 मार्क्स का वो भी दिखा देते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 22, तीनों में क्वेश्चन नंबर 22 था, है ना। अब ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन ना आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका हुआ है। ये पता है कहाँ पे है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 10.5। अब आप सोचोगे वेक्टर की 10.5 कहाँ पे है। अगर आप बुक का एंड पेज देखोगे ना, आपको दिखाता हूँ, फिर भी बुक पता नहीं कहाँ पड़ी है, चलो आप देख लेना अपनी बुक में कि बुक का जो लास्ट पेज है ना, जहाँ पे बुक आपकी खत्म होती है, वहाँ पे एक्सरसाइज 10.5 दी हुई है। तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका हुआ है टॉपिक। ठीक है, अब और वाला देखो कैसे करना है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वेयर ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। क्वेश्चन ये है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये मान लो आपका ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है। आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाना है इन दोनों पे। ये हमने बनाया परपेंडिकुलर, इस ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर कोई वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, जैसे ये वेक्टर मान लो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो इस वेक्टर को ना ए क्रॉस बी वेक्टर कहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर के लिए क्या करना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए क्रॉस बी और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, ये करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट बना के फाइंड करते हैं ना, डिटर्मिनेंट से ए क्रॉस बी आता है। यहां लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां पे आई का कोफिशिएंट लिखो 1, -7 7, और यहां पे बी के कोफिशिएंट 3 -2 2। अब आपने इसको ना एक्सपैंड कर देना है। एक्सपैंड देखो कैसे करना है, ये तो आता ही होगा आप सबको। यहां लिखना है प्लस माइनस प्लस। आई कैप, ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। -14, बीच में माइनस होता है, इसको इससे -14, और यहां माइनस पहले का तो प्लस हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1 2 = 2, 3 7 = 21।
2 माइनस 21 प्लस के कैप, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, -2 प्लस 21, बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस हो गया, तो A क्रॉस B बनेगा -14 प्लस 14 0 आई, ये बनेगा -19 प्लस 19J, है ना, माइनस इसका होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा 19 के कैप। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो वो कैसे निकालना है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, रूट लगा के इन तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, 0 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, मेरे ख्याल से 381 होता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 26, 2 कैरी, 1 1 ज़ा 1 और 1 प्लस 2 361 होता है। मैंने कितना बोला था, मैंने 381 बोला था ना, 361, ठीक है। 361 प्लस 361 वो कितना हो गया, ये बनेगा 361 इंटू ये बनेगा 2 6 6 12, 1 कैरी, 3 3 6 7 722, है ना। एक बार दोबारा चेक कर लो, 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 और 7। इसको ना हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 361 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। 361 का रूट 361 का रूट होता है 19 का, यहाँ बनेगा √2। समझ आया ये मतलब 19 का रूट होता है ना, तो इसको 19 लिख दिया और इसको 2 लिख दिया। ये आ गया A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, आपने लिखना है A क्रॉस B अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड निकलना है, ठीक है। अब A क्रॉस B देखो किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है 0i प्लस 19J प्लस 19 के कैप अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है 19√2, ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, इसको ना अलग अलग कर दो, मतलब इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, 0i कैप 19√2, अब इसको इसके नीचे 19J कैप अपॉन 19√2, फिर इसको इसके नीचे 19 के कैप अपॉन 19√2। ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिख दो, ये और ये कटेगा 1, 0 को छोड़ ही दो, 0 को क्या करना लिख के, है ना, ये खत्म हो गया। ये बनेगा 1/√2J और ये कटेगा, ये बनेगा 1/√2K। अब इन दोनों में 1/√2 कॉमन है, ये बाहर निकाल लो, तो ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर जो A और B के दोनों के परपेंडिकुलर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो 4 मार्क्स का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2019 में तीनों सेट में ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या था, लेट A B C बी 3 वेक्टर्स सच दैट A का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, B का 2 दिया हुआ है और C का 3 दिया हुआ है। पहले ये लिख लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। A का मैग्नीट्यूड है 1, B का 2 और C का 3। अब आगे पढ़ो, ठीक है, जो जो हम पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। आगे लिखा है इफ द प्रोजेक्शन ऑफ B अलोंग A इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ C अलोंग A। पहले ये लिख लो कि मतलब B और प्रोजेक्शन B की A पर सेम है प्रोजेक्शन की C ऑन A पे। मतलब यहां देखो कि प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन A। ठीक है, यहां तक समझ आ गई, C ऑन A। अब आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता है ना, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर A ऑन B प्रोजेक्शन निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में इसका जो यहां दिया होगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां पे भी वही करना है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर अपॉन में जो यहां दिया होगा इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, और यहां पर भी यही करना है, C ऑन A है, C वेक्टर डॉट A वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड।
ये और ये कैंसिल, ए डॉट बी को ना, बी डॉट ए को हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, और सी डॉट ए ये सेम लिख दो, इसको ले लो फर्स्ट। अब आगे पढ़ो। उसके बाद कहता है बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बी सी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो उसका क्या मतलब होता है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 2c। हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसका ना स्क्वायर कंसीडर करेंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कंसीडर करेंगे, जो आंसर आएगा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। ठीक है, हम इसका क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब देखो आपने ये फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, जिसको आता है बड़ी अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए भी अच्छी बात है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये पढ़ा है ना, तो ये फॉर्मूला सेम यहां अप्लाई कर दो। तो देखो क्या बनेगा, ये a है, ये b है और ये c है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये a, ये b, ये c। a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 3a का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर प्लस माइनस, मैग्नीट्यूड डाल के लिखो, माइनस 2b का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर 2c का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गई, प्लस 2ab, a ये है, b ये है, 2ab, ab है 3a वेक्टर और b है 2b, इनके बीच में ना डॉट डाल देना बस, माइनस 2b वेक्टर। यहां तक समझ आ गई, प्लस 2bc, 2b ये b है, ये c है, b है माइनस 2b वेक्टर डॉट 2c वेक्टर प्लस 2ca, c यहां पे है 2c वेक्टर डॉट, और ये a है यहां पे 3a वेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9 और a पे स्क्वायर लगा दो, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग हो गया है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और फिर b पे भी स्क्वायर लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। सेम इधर भी ऐसी 2 का स्क्वायर 4 और फिर c पे स्क्वायर। 2 3 6, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 a वेक्टर डॉट b वेक्टर, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 b वेक्टर डॉट c वेक्टर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 c वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब a का मैग्नीट्यूड देखो कितना दिया हुआ है, a का मैग्नीट्यूड है 1, तो यहां लिखो 1 का स्क्वायर। फिर b का कितना है, b का है 2, 2 का स्क्वायर और c का देखो कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 12ab। ab देखो किसके बराबर है, ab है ca के बराबर, तो ab की जगह हम ca लिख सकते हैं माइनस 8। b डॉट c देखो किसके बराबर है, b डॉट c है 0 के बराबर, प्लस इसको सेम लिख दो 12 c वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर कंसीडर किया था, तो हम यहां पे ये वैल्यू लिख लेते हैं पहले, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब सॉल्व करो, 9 1 जा 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। इस स्क्वायर को इधर ले आओ, या एक स्टेप और कर लो पहले। ये कितना हो जाएगा 20, ये हो गया हमारा 52 प्लस 9 61। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर ले आओ तो आंसर आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये निकालनी थी वैल्यू, स्क्वायर नहीं पूछा था हमें क्वेश्चन में, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा √61 यूनिट्स। ये आ गया हमारा आंसर।